नाजरीन फाइनली दैट थिंग हैपेंड जिसका बेसब्री से इंतजार था कि लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया। नाजरीन वही मैच जो पहला मैच था जहां से लाहौर कलंदर्स का एक बुरा एरा शुरू हुआ और वहीं पर आकर ख़त्म हुआ और लाहौर कलंदर्स ने उसको चेंज किया और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलकर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कोर तक ना पहुंच पाए। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस का उन्होंने एक शुरुआत की है जिसके साथ शायद बाकी के मैचेस भी अब वो जीत सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। नाज़रीन दूसरी जानिब कराची किंग्स ने भी कमाल कर दिखाया है। कराची किंग्स भी बहुत अच्छा खेले हैं। नाज़रीन क्वेटा ग्लेडिएटर्स को भी शिकस्त हो गई है। आज नाज़रीन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि कल की हार का असर इस्लामाबाद यूनाइटेड पर ज़्यादा होता है या उसकी निस्बत जो है वो चैलेंजिंग फॉर्म में आकर कराची किंग्स को हराते हैं। तो नाज़रीन इस हवाले से बातचीत करते हैं। काफ़ी चीज़ें जो है वो क्रिकेट से जुड़ी एंटरटेनमेंट वाली साइड पर भी देखा जाए तो हमारे सामने आती रहती हैं जब PSL शुरू होता है, तो यही इसकी खूबसूरती होती है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने पैनलिस्ट से। नाज़रीन आप सबकी जान, PSL की शान, क्रिकेट की जान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर जाहिर से जो हमारे सामने स्टैट्स को लेकर आएंगे, हमें बताएंगे कि मैचेस आखिर किस तरह से होते आए हैं PSL में और अब कैसे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। हाफिज साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, आपने कल एक वीडियो देखी होगी, बाबर आजम जो है वो उमर गुल की बेटी हैं, उनको कोई एक गिफ्ट देते हैं और वो भागती हुई बाबर की तरफ जाती हैं और फिर भागती हुई वापस आती हैं। तो बड़ी खूबसूरत सी वीडियो थी। मैं देख रही थी कि जब PSL जारी होता है तो इस किस्म की जो वीडियोस होती हैं वो और ज़्यादा जोड़ती हैं ऑडियंस को भी, उनका और दिल करता है कि वो जाएं और वो करीब से खिलाड़ियों को देखें। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक कम्युनिटी है क्रिकेटर्स की और उसमें जो उनके आपस के बामी ताल्लुकात हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे हैं। कई क्रिकेटर्स के तो दहाइयों पर मुहित होते हैं जो करीबी ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि बरस तक साथ रहते हैं और अपने घर वालों से ज़्यादा अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, क्योंकि हर वक्त तो आपके अहले खाना साथ नहीं होते जब आप टूर्स पे होते हैं या क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है। उमर गुल चूँकि वो तो नहीं है उनका कहा जा सकता कि वो बहुत साथ खेले हैं बाबर और वो, लेकिन बहरहाल एक अदब का एहतराम का रिश्ता है। और बच्चे तो आपको पता है, फिर अभी पिछले दिनों आपने देखा कि रिजवान की बेटियां भी आईं, इफ्तिखार की बेटी भी थी वहाँ पर, उससे पहले उसामा मीर की वालदा थी, बाबर आजम की वालदा थी, शादाब खान के वालदैन स्टेडियम तक आए, ये भी। तो ये ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर होते हैं। बुनियादी तौर पर चूँकि बच्चों में भी बाबर उतने ही मकबूल हैं जितना कि बड़ों में हैं। हर उम्र के उनके परस्तार हैं, बच्चे भी हैं उनके परस्तार, बड़े भी हैं उनके परस्तार, बुज़ुर्गों में भी उनके परस्तार शामिल हैं। तो ये मजमूई तौर पर तो एक उनकी मकबूलियत है। और दूसरा उसके साथ साथ ये बड़ा अच्छा है क्रिकेटर्स का आपस में अच्छे अंदाज में मिलना जुलना, अहले खाना का एक दूसरे के साथ मिलना। तो ये एक आपके ड्रेसिंग रूम को बेहतर बनाता है, आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाता है, आपके क्रिकेट के बड़े अच्छे इमेज को दुनिया के सामने पेश करता है। कल ही देखें जैसे अभी नसीम को आउट किया था शाहीन आफरीदी ने, उसके बाद किस तरीके से वो उनकी तरफ भाग कर गए, उनके सर को पकड़ा। उससे पहले एक थ्रो किया नसीम को रन आउट करने की कोशिश में शाहीन आफरीदी ने, तो उनको लगा भी। तो ये लेकिन वो फौरी तौर पर भागे जब वो गिरे नसीम, तो उनको पता लग गया कि बॉल लगा है नसीम की टांग पर, तो शाहीन शाह फौरी उनकी तरफ भागे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। आजकल चूँकि डिजिटल का दौर है, ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आज से पहले भी माजी में भी आप चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कई कप्तान ऐसे हैं पाकिस्तान के जो उनकी फैमिली थी, उन्होंने पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के लिए बड़ी उनका ख्याल रखा है। उनको बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, फैमिली लाइफ से बहुत सारा कुछ सीखते हैं। मतलब अल्लाह ताला मग़फ़रत करे वसीम अकरम साहब की अहलिया हुमा साहिबा की, उनके साथ जब वसीम अकरम कप्तान थे और जो खिलाड़ी खेलते थे उनके साथ, वो आज भी बताते हैं कि हुमा भाभी ने हमारी बड़ी मदद की है। बिल्कुल ऐसे मतलब उनको खाने पीने का सलीका, कपड़े कैसे पहनने हैं, कौन से पहनने हैं, आपने कैसे, मतलब जो उनकी एक लिहाज से जो ग्रूमिंग होती है ना, कि आपको चूँकि आप पाकिस्तान में हैं, कभी बाहर गए नहीं हैं, आप यकायक पाकिस्तान की टीम में आते हैं, आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान फिर जब ऊपर जाता है उसको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी हुमा साहिबा की। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये उस वक्त चूँकि डिजिटल नहीं था, क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ उस वक्त भी आती थी, आज भी अगर आप देखते हैं तो आपको शारजा के पुराने मैचेस मिलें तो पाकिस्तान के सियासतदान, भारत के सियासतदान,
पाकिस्तान की फ़िल्मों से ताल्लुक़ रखने वाले शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग, इंडिया से शोबिज़ इंडस्ट्री से लोग शारजा मैचेस देखने के लिए आते थे, तो बहुत जोशो खरोश के साथ मैचेस देखा करते थे। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों या पाकिस्तान किसी और टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा है, तो ये एक तारीख़ है इसकी। अभी भी देखें आप, दुनिया में भी, दुनिया के दीगर क्रिकेटर्स में भी, अभी आप देखें कि जब पैट कमिंस को देखें, जब उनकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जब फैमिलीज़ आती हैं, जब सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेला, किस तरीके से उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। जब मेरा ख्याल है कुमार संगकारा अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे थे, उनकी फैमिली थी, उनके पेरेंट्स वहाँ पर खड़े थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये बहरहाल एक मुख्तलिफ मंज़र आपको दिखाती हैं, जो कि यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आंखों को भला मालूम होता है, और फिर सीखने के लिए भी इसमें बहुत कुछ होता है कि अगर किसी क्रिकेटर ने 10, 15, 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो उसके ख़ानदान वालों ने, उसके बहन भाइयों ने, उसके वालिदैन ने, उनकी बीवी ने, उनके बच्चों ने, उनका भी उसमें बड़ा अमल दखल होता है, बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो दूर रहते हैं, मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को फैमिली लाइफ में होती हैं, लेकिन वो अपने वालिद को, अपने भाई को नहीं बता पाते हैं, भाई को नहीं बताता कि उसकी क्रिकेट ख़राब ना हो जाए। तो ये बहरहाल, जैसे आपने उमर गुल का जिक्र किया, बाबर का, तो बाबर स्टार हैं सबके लिए, बच्चों के लिए, अपना जो लड़कपन में है उनके लिए, जो जवान है उनके लिए, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, सबके लिए खूबसूरत नेचर के मालिक हैं, स्टार हैं। ये बहुत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर क्रिकेट में इस वक्त एक ब्रांड है तो वो बाबर आजम है। लेकिन जब आपने ब्रांड की बात आ गई है, तो मेरे एक फौरी तौर पे चीज़ है ना, कोई ब्रांड का अच्छा सा जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का एक ही ब्रांड है, और वो है अरशद नदीम। अरशद नदीम, ठीक है। आप देखें कि वो पाकिस्तान में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स में, जो क्वालिफाई करते हैं, वगरना पाकिस्तान तो वाइल्ड कार्ड पर जाता है। या पाकिस्तान हॉकी में क्वालिफाई कर जाता था, हॉकी में पाकिस्तान के मेडल हैं। ये जो अरशद नदीम है ना, उनके पास एक ही जेवलिन है, जेवलिन थ्रो है ना, जेवलिन थ्रो, एक ही जेवलिन है। कितनी है? एक ही। अब इसके साथ जो मवाजना है ना, वो है नीरज चोपड़ा के साथ। वो मुकाबला किसके साथ करते हैं, जब वो फाइनल राउंड उसके चल रहे होते हैं ना, तो नीरज चोपड़ा इंडियन है, बिल्कुल ऐसे ही है, और भी मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने आते हैं तो मंजर बदल जाता है, ठीक है। अरशद नदीम के पास एक जेवलिन है, और जो नीरज चोपड़ा है उनके पास 177 जेवलिन है, 177। जब आपने वहाँ पे मुकाबले पे जाना है ना, तो दोनों ने एक जैसे ही खेलना है, दोनों के लिए कंपटीशन एक जैसा ही है। वहाँ पर वही जीतेगा जो थ्रो दूर फेंकेगा, ठीक है। ग्राउंड में जब आप पहुँच गए हैं तो आप दोनों एक ही जैसे हैं, मुकाबला आपका आमने सामने है। बिल्कुल ऐसे। सहूलियात का फ़र्क देख लें, 177 है, और उनकी ट्रेनिंग पर उनकी हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि अरशद नदीम साहब के पास सिर्फ एक जेवलिन है। ये जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हैं, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ अगर सुन रही हैं, और उनके जो इस वक्त नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं पंजाब के, फैसल खोखर साहब अगर वो सुन रहे हैं, या कोई भी और मुल्क के, इस मुल्क के जो लोग हैं, जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, अगर वो सुन रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि ये भी पाकिस्तान की खिदमत है। अगर आप अरशद नदीम की खिदमत करते हैं, खिदमत क्या करनी है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। खिदमत तो बड़ी और मानों में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसके खेल की बुनियादी ज़रूरियात का ही ख्याल रखेंगे ना, तो ये आपका इस मुल्क पर एहसान होगा। अगर आपके पास कुछ वक्त निकले वज़ीर आला पंजाब मरीम साहबा के पास और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास, तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि 7-8 लाख रुपए की एक जेवलिन है, और उसके लिए फ़ेडरेशन जो है, सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बड़ी रकम है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। 7-8 लाख रुपये नहीं है, एक जेवलिन नहीं लेनी है, तो मतलब ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हाफिज़ साहब, 7-8 लाख रुपए की? जी, 7-8 लाख रुपए की बहुत पैसे हैं, और शायद के पास 177, शायद 7-8 लाख रुपए हैं, और उसके लिए भी ना कि वो एक कंपनी से बात चल रही है, बहुत बड़ी डील होनी है, तो पाकिस्तान में शायद, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। फेडरेशन भी हमेशा जब भी उनको सुने वो यही कहते रहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, हमने बड़ी खिदमत कर दी है। तो भाईजान एक जेवलिन तो है नहीं उसके बेचारे के पास, और वो ना उसका कोई हाल होगा। मतलब इस किस्म की सूरत हाल जो है अगर आपके सामने हो,
क्या आपने बात करनी है और क्या आपने कहना है कि हमने खिदमत की है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, मतलब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, अगर ये सारे लोग मिलके एक जेवलिन का बंदोबस्त नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। और अगर हुकूमत को ये नहीं पता है, मतलब हमारी हालत ये है कि हमारा एक मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में। क्या है जी, मेडल की, गोल्ड मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में। और हम उसने मुकाबला किसके साथ करना है? 177 जो है जिनके पास जेवलिन, जिनके पास एक बंदे के पास, और पाकिस्तान का अकलौता ही खिलाड़ी है, उसके पास एक भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास जो है ना वो एक है, वो भी ख़राब हो चुकी है। उसका मतलब कितनी की देर है ना। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हर खेल उतनी ही अहमियत रखता है जितनी क्रिकेट रखता है। और आतिफ साहब, क्रिकेट भी इसलिए बचत है और वो एक सेफ हैंड्स में है क्योंकि वो आईसीसी की फंडिंग पर चलती है। क्रिकेट का तो कोई लेना देना नहीं। अगर क्रिकेट जो है वो सिर्फ पीसीबी के पास होती तो शायद क्रिकेट का भी यही हाल होता। और 8-7 वर्षों में की बात है ये, कितने 7-8 वर्षों में वो उसी के साथ ही है। तो उनकी हिम्मत है कि वो इसके साथ अभी भी कंसिस्टेंसी से ये नेचुरल टैलेंट है, ये किसी की कोई उसमें नहीं है। ये हमें लोग कहें जी मैंने कर दिया, ठीक है, लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं जिनका काम ही ये है, वो कैसे उसका क्रेडिट ले सकते हैं जी हमारी वजह से हो गया। मतलब आपने ये भी नहीं करना कि तो फिर आपने क्या करना है। बिल्कुल सही। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये सारी की सारी वो चीज़ें, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें तो अरशद ने खुद कही हुई हैं किसी एक इंटरव्यू में। बहुत ही अफसोसनाक जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप मियाँ साहब मिले थे उनसे, खिलाड़ियों से, जब ये मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म थे। उन्होंने महकमा जाती खेलों की बहाली का ऐलान भी किया था। अरशद ने वहाँ पर भी इसकी बात की थी। नू दस्तगीर भट्ट भी थे वहाँ पर। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हुकूमत बदली है, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। हो सकता है कि जो भी जहाँ हमारे खेल, कहीं ना कहीं हॉकी है, वो अगर किसी तरह से किसी मुश्किलात का शिकार है या दीगर खेल हैं तो उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा। खेल बहुत अहमियत रखते हैं